दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अमृत वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे आप गौर से सुनेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव सोच लाएगी। बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध बुद्धत्व के उद्देश्य से कठिन तप में लीन रहे। काफ़ी समय तक तप करने के बाद जब उन्हें आत्मदर्शन नहीं हुए तब वे बहुत निराश हुए। निराशा के भाव से उन्होंने निर्णय किया कि बहुत सब कर लिया, तन और मन को बहुत तपाया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसलिए अब मुझे घर लौट जाना चाहिए। काफ़ी समय खर्च कर दिया, ऐसा सोचकर वे घर की तरफ चल पड़े। चूंकि तपस्या काफ़ी लंबे समय तक करने से उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा था, तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक झील दिखाई दी। उस झील का जल अत्यंत निर्मल और स्वच्छ था। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जलपान किया तथा पास में ही किनारे पर खड़े वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए थोड़ी देर बैठ गए। विश्राम करते समय उन्होंने देखा कि एक नन्ही गिलहरी बार बार झील में जाकर अपनी पूंछ को गीला करती है और फिर उस पूंछ पर लगे जल को बाहर आकर जमीन पर छिड़क देती है। वह गिलहरी बार बार ऐसा कर रही थी तो बुद्ध के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने प्रश्न किया कि हे नन्ही गिलहरी, तुम यह क्या काम कर रही हो? तब उस गिलहरी ने उत्तर दिया कि हे महात्मा, इस जल ने मेरे छोटे बच्चों को बहाकर मार दिया है, इसलिए मैं इससे बदला लूंगी और इसके सारे जल को सुखा दूंगी। तब महात्मा बुद्ध ने उनसे दूसरा प्रश्न किया कि हे नन्ही गिलहरी, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तुम ऐसा कब तक कर पाओगी? क्या इस झील को सुखाना तुम्हारे लिए संभव है? तब उस गिलहरी ने उत्तर दिया कि हे महात्मा, मुझे नहीं पता कि यह झील कब सूखेगी, मुझे नहीं पता कि मेरा जीवन कितना है, लेकिन मेरा जो कर्म है मैं उसको पूरी तमन्नता से कर रही हूँ। क्योंकि मेरा लक्ष्य और मेरा आत्मविश्वास दोनों मेरे साथ हैं और मैं अपने काम को अंजाम दूंगी, जो परिणाम होगा वो देखा जाएगा। ऐसा कहकर वो गिलहरी फिर से अपने काम में पूरी तमन्नता से जुट गई। उस गिलहरी की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मन में विचार करने लगे कि एक छोटा सा प्राणी अपने लक्ष्य को लेकर साधनों के अभाव में छोटी सी क्षमता के साथ और पूरे वेग से प्रयास कर रहा है, तब मुझे तो प्रभु कृपा से इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा सामर्थ्य प्राप्त है। क्यों न मुझे अपने कार्य में इसी गिलहरी की तरह जुट जाना चाहिए। ऐसा विचार करते करते उनके मन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने फिर वापस जंगल जाने का निर्णय लिया। वापस जंगल जाने के बाद बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर घनघोर तप किया और एक दिन बुद्धत्व को प्राप्त हुए। साथियों, ये कहानी हमें ऐसी शिक्षा देती है कि हमारी परिस्थितियाँ कुछ भी हों, हमारे श्रम का स्तर कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य के लिए 100% प्रयास करना चाहिए। पूरी सामर्थ्य को इकट्ठा करके हमें अपने कार्य में जुट जाना चाहिए और परिणाम बिल्कुल सकारात्मक आते हैं। ऐसा हमारे विभिन्न पुराणों ग्रंथों में वर्णित है। इसलिए आप सभी भी अपने लक्ष्य के लिए ऐसे ही प्रयास करें। ऐसी ही अच्छी और प्रेरणादायी कहानियों को आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।